दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? रीना ने झुंझलाते हुए दरवाज़ा खोला। देखा तो पड़ोसन मीरा अपनी 6 वर्ष की बेटी के साथ खड़ी थी। आओ अंदर आओ, मुस्कुराकर रीना ने उन्हें अंदर बुलाया। परंतु मीरा बोली, दरअसल मुझे आपसे काम था, मैं मायके जा रही हूँ 3 दिन के लिए। मेरे हस्बैंड 8 बजे आते हैं और खाना बनाने वाली 6 बजे। आप प्लीज़ उसको चाबी दे दीजिएगा, वह खाना बनाकर चाबी आपके पास दे जाएगी। एक सांस में मीरा सब कुछ बोल गई और उसने चाबी का गुच्छा रीना को थमा दिया। उसकी बेटी आंखें फाड़ फाड़ कर पिंजरे की तरफ देख रही थी। मम्मी देखो आंटी के यहाँ कितनी प्यारी बर्ड्स है, बहुत सुंदर है ना? मीरा ने लपक कर निगाह दौड़ाई। हाँ, इनकी आवाज़ तो मेरी बालकनी में भी आती है, बहुत सुंदर है। अच्छा भाभी जी मैं चलती हूँ, बहुत पैकिंग करनी। थैंक यू सो मच इस चाबी वाली मदद के लिए। आप तो समझती हैं ना कि मायके जाने का उत्साह कितना होता है। अगर पति के खाने का जुगाड़ ना हो पाए तो हमारा सारा उत्साह धरा का धरा रह जाता है। मीरा ने लगे हाथों पूछ लिया, आप कैसे मैनेज करती हैं भाभी जब अपने मायके जाती? रीना उसके शब्दों से घायल हो गई। चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, मेरे पति मेरे साथ ही जाते हैं, मैं कभी अकेले नहीं गई। मीरा ने आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए कहा, वाह भाभी जी बहुत अच्छे हैं भाई साहब, तभी तो बिल्डिंग में सब आपकी जोड़ी को हीर रांझे की जोड़ी कहते हैं। वाकई आप दोनों हर जगह साथ जाते हैं, आप हैं ही इतनी खूबसूरत। मीरा तो चली गई लेकिन रीना के दिल में हलचल मचा गई। रीना की आंखें भीग गई। वह कहीं भी अकेली नहीं जाती, ना बाजार, ना बेटे के स्कूल, ना मायके। पति ने उसकी सुंदरता को कैद कर रखा है। पिंजरे में अनगिनत चिड़ियाएं कैद है और घर में सुंदर पत्नी कैद है। गर्मी की छुट्टियों में सभी बहनें इकट्ठी होती मायके में 10-15 दिनों के लिए, लेकिन रीना 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं जा पाती। अकेले रहने का तो उसे मौका ही नहीं मिलता। रीना की आंखें नम हो गई। उसे याद आ रहा था जब उसकी नई नई शादी हुई थी। बाजार में वह सब्जियां खरीद रही थी। सब्जी वाले भैया बड़े ही हंसमुख इंसान थे। रीना ताजी सब्जी ले रही थी। एकदम से वह क्रोध भरी आवाज़ से चौंक गई। मुड़कर देखा तो संदीप के नेत्र अग्नि बरसा रहे थे। गुस्से में बोले, घर चलो, यहाँ सब्जी वाले के साथ खी खी करने में तुम्हें मज़ा आ रहा है ना? घर आने के बाद संदीप ने उसकी बेल्ट से पिटाई की थी। इसके बाद उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह बाहर किसी से हंसकर बात कर ले। वह किसी सहेली या रिश्तेदार के यहाँ कभी अकेली नहीं जा पाती। उसकी सुंदरता ही शराब बन गई। चिड़िया भी सुंदर होती है, कैद करके रखते हैं, और रीना भी एक खूबसूरत चिड़िया ही थी। 3 दिन बाद मीरा लौट कर आई। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो गई। मीरा अक्सर ही रीना के घर चाय पीने आती और जाती हुए रीना को अपने घर पर इनवाइट करती। एक दिन मीरा झुंझला उठी, क्या भाभी रोज़ मैं ही आती हूँ, कल आप आइएगा, मैं भी अच्छी चाय बनाती हूँ। रीना ने फिर से ना नुकर की तो वह गंभीर हो गई। उनके बीच आपसी बातचीत हुई। रीना के दिल को मरहम मिला तो उसने सारी बातें मीरा के सामने खोल कर रख दी। मीरा दरअसल संदीप को मेरा कहीं अकेले जाना पसंद नहीं, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझो। मीरा चौंक गई। आजकल के ज़माने में कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है? मीरा ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा भाभी? आप इतना कुछ सह रही हैं, जो भी कर रही हैं क्या वह सही है? आपको नहीं लगता कि आप किसी और का भी अहित कर रही? रीना अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, मैं ही तो घुट रही हूँ, और कौन? मीरा ने लंबी सांस लेकर कहा, आप कहीं रही थी ना? बच्चे हमें देखकर ही सीखते हैं। आपको नहीं लगता कि आप एक और तानाशाह पुरुष बना रही? आपका बेटा क्या सीख रहा है इस माहौल से? वक्त है विरोध करें, आज़ादी के लिए लड़ना गलत नहीं। मीरा तो चली गई लेकिन कुछ घटनाओं को लेकर बुरी तरह से रीना उलझ गई। बेटे की कही बातें उसे याद आ रही थी। मम्मी लड़कियां घर पर ही रहती, लड़के बाहर जाते हैं। लड़कियों को हर काम लड़कों से पूछकर करना चाहिए। बॉयज लोगों को गुस्सा आता है, वह चिल्लाते हैं। लड़कियों को चुप रहना चाहिए। एकाएक रीना चौंक गई। मैं किस गर्त में धकेल रही हूँ अपने बच्चे को? विरोध क्यों नहीं करती? बेटे के जीवन में आने वाली लड़की क्या मुझे कभी माफ़ करेगी? मैंने आज तक क्यों नहीं पूछा संदीप से, जब तुम्हारी बहन मायके में अकेली रह सकती है तो मैं क्यों नहीं? क्यों नहीं कहा कि मैं सब्जी वाले से खीखी करने नहीं, सब्जी खरीदने जाती हूँ? अब तक पिंजरे में क्यों बंद रही मैं? सारी चिड़िया रीना ने कैद से उड़ा दी, बस एक वह खुद ही बाकी थी।
घड़ी देखकर संदीप के आने का वक्त हो रहा था। बेटे को तैयार करने लगी। उसने पर्स उठाया तो बेटा हैरत से उसे देख रहा था। मम्मी, पापा को तो आने दो, हम दोनों जाएंगे। क्या आपको मार्केट के रास्ते पता है? वह मुस्कुरा कर बेटे से बोली। रास्ते नहीं मिले तो ढूंढ लेंगे, भरोसा रखो मुझ पर। घर लौट कर आऊँगी तो क्या होगा, देखा जाएगा। आखिर चिड़िया उड़ चुकी थी, अब वह मुस्कुरा रही थी। हाँ, मैं एक खूबसूरत चिड़िया हूँ, लेकिन अब आसमान छूने के लिए आज़ाद हूँ। रीना मार्केट से वापस लौटी तो बहुत खुश थी। आज बेटे के साथ मिलकर खूब सारी शॉपिंग की, चाट पकौड़ी खाई। इतने दिनों से वह जीना ही भूल गई थी। दरवाजे के भीतर कदम रखा तो संदीप ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था। उसने किसी तरह से गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। लग रहा था कि वह रीना को देखते ही उस पर फट पड़ेगा। रीना कमरे में जाने लगी। संदीप दहाड़ कर बोला, बाहर निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे जैसी बेहया पत्नी से मेरा कोई वास्ता नहीं। एक पल के लिए रीना सहम गई। कदम उठाया है तो मजबूती से सामना भी करना होगा। उसने कहा, संदीप, यह घर मेरा है। मैंने बहुत मेहनत से इसका कोना कोना सजाया। इस घर से जाना होगा तो आप जाओगे, मैं नहीं। संदीप गुस्से से तिलमिला गया। वह थप्पड़ मारने के लिए रीना की तरफ बढ़ा तो उनका 10 वर्षीय बेटा उनके बीच में खड़ा हो गया और बोला, पापा, आप गंदे हो, मम्मी को मारते हो। आपकी माँ को कोई मारे तो आपको दुख नहीं होगा? संदीप के हाथ वहीं ठहर गए। रीना ने बेटे का हाथ पकड़ा और कमरे में चली गई। संदीप एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, परंतु आज इस घटना ने उसको बदलने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे इंसान जल्दी से सुधरते नहीं, लेकिन रीना की बहादुरी और बेटे के सहयोग से संदीप ने धीरे धीरे अपने आप में बहुत परिवर्तन कर लिया था। अब यह परिवार बहुत खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।